सदन में आवाज़ उठाते उठाते अब बेटे को भी सदन में भेजे कि तुम भी चलो, हम लोग सदन में आवाज़ उठाते रहेंगे, ये लोग झंडा उठाएं जिंदाबाद। मोदी और योगी को बड़े एक हस्ती हैं जो कि सूबे की सरकार में है, उनको भी भीख मांगने की ट्रेनिंग दिलवा रहे थे, उनके पार्टी में नहीं जाने की कस्में खा रहे थे, लेकिन फिर भी वहाँ पे है। भाई लल्लन टॉप में उन्होंने कहा ना कि भगवान भी प्रकट हो जाएंगे तो हम भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। देखिए उस आदमी के बात की कोई वजूद नहीं है, उनके बात को अन्य समाज सीरियसली नहीं लेता है, इनके बातों का ही लोग मजाक बनाते हैं। दूसरी बात, जो बड़बोलापन आदमी होता है, जैसे ये आज तक आप बता दीजिए कि इन्होंने समाज के लिए कौन सा ऐसी सही बाणी बोली है जो समाज पे अमल हुआ हो या समाज ने उसको माना। समाज को लेकर बाणी उनकी बहुत वायरल हुआ था कि जितना बीजेपी का प्रदेश से खर्चा है उतना पूर्वांचल में मेरी बिरादरी दारू पी जाती है, राजभर दारू पी जाती है। भाई वही कहा गया है ना कि ये पढ़े लिखे अनपढ़ हैं, बाप बेटे तीनों। एक इनके बेटे का आप पता होगा कि वो एमफिल किया है विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ से, और कहता है हम पीएचडी किए। हम पीएचडी कहता नहीं है, अगर डॉक्टर लिख रहा है तो न आप कंपाउंडरी किए हो, न एमबीबीएस किए हो, न पीएचडी किए हो, तो आखिर डॉक्टर क्यों लिखते हो। तो ये सब पढ़े लिखे अनपढ़ है। ये समाज में जो हमारा समाज का शिक्षा का स्तर है, शिक्षा का स्तर थोड़ा सा निम्न है, उसका ऐसा फ़ायदा उठा रहे हैं। उसका फ़ायदा यही दो ही नेता उठाए हैं, एक अनिल राजभर, एक ओम प्रकाश राजभर। ये दोनों आरक्षण के नाम पे आए, ये अपने तो फल फूल गए। समाज का दशा और दिशा जस का तस है। और ये समाज अब तक जो नेताओं में भविष्य ढूंढ रहा है, अब समाज अपना खुद अधिकार के लिए लड़े, अपने अधिकार पे वोट करे। मैं ये नहीं कहता हूँ मैं किसी को हराने और जिताने आया हूँ, मैं आप लोगों को हक अधिकार पे जगाने आया हूँ। आप लोग अपने अधिकार को लेकर जागिए और आगे बढ़िए। क्योंकि आप कोई भी समाज का अधिकार कोई नेता नहीं दिलाया। आप देखे होंगे, चाहे कैप्टन किरोड़ी सिंह बैसला हो, गुज्जर वाला आपने देखा, हार्दिक पटेल का आपने देखा है, आपने अभी ये मराठा आंदोलन देखे, आपने अभी देखा है यहाँ मणिपुर में आग लगी है। तो संगठन नेता नहीं है ना, उसमें संगठन ही दिलाया। और हमारे संगठन का एक ही मोटो है, एसटी आरक्षण मिल जाए। अगर जो हम कह रहे हैं कि हमारा कोर्ट का मामला है ना, प्रस्ताव आचार संहिता से कोई मतलब नहीं, अगर कोर्ट चाहे तो भेज दे, भेज के आज पूर्वांचल में राजभरों का वोट ले ले। रही बात की नेताओं के ठेकेदारी पे जो ठेकेदारी प्रथा लागू कर रही है, जैसे नौकरी में संविदा, उसी तरह नेताओं में संविदा कर रहे हैं, तो वो अब चलने वाला नहीं है। क्योंकि राजभर समाज पढ़ लिख के अब धीरे धीरे उसकी स्थिति बढ़ रही है। अब उसको बस अवसर चाहिए, उस अवसर की लड़ाई, उस अधिकार की लड़ाई हम लड़ें। देखा जाए सर तो कहीं ना कहीं पूर्वांचल में बनारस साइड से कुछ राजभर समाज के लोग, जैसे अनिल राजभर मंत्री हैं, अभी आपके ओम प्रकाश राजभर जी हैं, ये कोई भी यहाँ बलिया के रहने वाले नहीं है। हालांकि केंद्रीय कार्यालय ओपी राजभर के ही है, यहाँ का निवासी भी हो गए हैं, मीरनगंज के निवासी हैं। कोई जानता नहीं होगा, मीरनगंज के निवासी हैं ओपी राजभर, उनके ग्राम प्रधान है जो कि चौहान है। तो कहीं ना कहीं पूर्वांचल के अलग हिस्से से लोग आते हैं राजभर के नाम पे, और यहाँ पर आकर अपना कार्यालय डाल लेना, बड़ी बड़ी पार्टियाँ को कहीं ना कहीं किसी के साथ संगठन बनाकर चलना, फिर पार्टी में तब्दील करना, और एक नेता बनकर समाज को कहीं ना कहीं आगे ले जाने के नाम पर जैसे भी हो राजनीतिक करके सियासत आगे बढ़ाना। तो इस तरह का तमाम राजभर आए, तमाम मंत्री बने, तमाम विधायक बने, तमाम इस तरह का पार्टियाँ चल रही है। कोई 6 महीने, कोई साल भर, कोई 5 साल, कोई 10 साल, राजभरों की जाने यहाँ पर दर्जनों पार्टियाँ होंगी। तो इस तरह का समाज को गुमराह किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं क्या इसको विचार बनता नजर आ रहा है? हमने कहा ना कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। जब आप लोगों ने इस्तेमाल करके भी विश्वास नहीं समझ पाए, आपका विश्वास नहीं टिका, तो ये आपकी कमी है, उनकी कमी नहीं है। नेता का काम ही है समाज को गुमराह करना, गुमराह करके राजनीति करना। और आप लोग जो समाज है, समाज एक बार देख लिया आपको, 2017 में देखा, फिर 22 में क्या ज़रूरत थी जब ये आदमी यहाँ वहाँ जाए। जैसे आपने कहा, देखिए लोग संगठन बना के, हमने कहा ना कि लोग संगठन बना के अपनी लड़ाई लड़ते हैं, कहते हैं हमारी यही लड़ाई, बाद में नेता बन जाते तब्दील कर। हमने कहा कि पहले अधिकार लो, उसके बाद हमको दो। हमने ये नहीं कहा कि यहाँ आए हैं तो हमको वोट चाहिए, हमको ये चाहिए। आप शांति, हम वोट मांगने के लिए नहीं है। अगर एक हमारे समाज का एक ये कहा जाए कि कल्चर या प्रकृति, या कहा जाए कि ये पुश्तैनी है कि ये दूर का ढोल सुहावन मानते हैं, घर के ढोल को नहीं मानते। जैसे आप देखें है ना, ये ओम प्रकाश राजभर बनारस में हैं, इनका 400 भी कार्यकर्ता नहीं होंगे। आइए आज 400 जिले का बात करते हैं, ठीक, 400 जिले पूरे प्रदेश में इनका देख लिया जाए, बिहार और यहाँ, तो उनका 40 जिले की बात करते हैं, जबकि 400 भी कार्यकर्ता बनारस में नहीं है। और यही अनिल राजभर अगर इतना ही रहता तो आप चंदौली सकलडीहा से जीत जाते वहाँ। तो ये राजभर समाज की एक ही कमी है, ये दूसरे को बहुत ज़्यादा सर पर चढ़ाता है, अपने को दरकिनार करता है, अवॉइड करता है।
यही कमी है। और जो नेता हैं जो आते हैं तो आंदोलन जब होता है तो आंदोलन में ही पकड़ लेना चाहिए कि ये कब कंप्रोमाइज, जब हम आपके साथ चल रहे हैं। अगर आपने यहाँ आ गया मुद्दे की बात, जब कहेगी अरे यार अभी हम चुनाव लड़ लें उसके बाद आरक्षण की बात करेंगे, वहीं पे जनता हट जाए ऑटोमेटिक, वहीं पे अनिल भी परास्त हो गए। तो ये तो समाज क्या है ना कि जैसे ओम प्रकाश जी ने कहा हम कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे, समाज वही दिन कहा कि जब ये चुनाव लड़ने गए उसी दिन समाज हट गए होता। समाज जब हट जाता तो उनको महसूस होता। समाज समझा क्या कि जितना हम झूठ बोलेंगे, नेता जितना झूठ बोलेंगे समाज उसके साथ चलेगा। उसका नेताओं ने फायदा उठाया। और संगठन देखिए, संगठन कोई भी गड़बड़ नहीं होता। संगठन तब गड़बड़ होता है जब वो कहते हैं ना कि लालच आ जाए, चाहे नेता हो, संगठन हो या पदाधिकारी हो। जिस दिन लालच हुआ, लालच जेबे का लालच नहीं, अधिकार का लालच अगर हुआ तो वो संगठन कोई नहीं, क्योंकि संगठन तमाम है लेकिन आर्डर कौन लाया? जागो राजभर जागो लाया। तो जागो राजभर जागो आज तक किसी से तो कुछ कहा नहीं। ये हमारे समाज के पढ़े लिखे युवा हैं जो 10 रुपया, 5 रुपया, 100 रुपया, 50 रुपया ऑनलाइन किए हैं तो हम कोर्ट गए हैं। हमारे पास आर्थिक संसाधन नहीं था, हमारे पास जितना पैसा था हम लोगों ने आंदोलन में खत्म कर दिया। जब कोर्ट में 2-2 बार, एक बार वकील साहब मर गए, 2,75,000 देके वो पैसा डूब गया। दोबारा जब पैसे की जरूरत पड़ी, हम लोगों ने, हमारे साथ कुछ साथियों ने अपने पत्नी की गहना रखे और पैसा घटा, कुछ बच्चे युवा 10-10, 55, 100, 200, 55 दिए तो हम कोर्ट गए हैं। हमने बहुत संघर्ष करके इस लड़ाई को यहाँ तक लाए। ये मटिया मेट करने की जो राजनीति है, इस राजनीति पर समाज अपने आप को समझ। राजभर जी कहीं ना कहीं पूर्वांचल के जो खासतौर बलिया जिला के जो कुछ राजभर है, गाजीपुर के अगल बगल जिलाओं के हैं, हम लोग भी फील्ड में जाते हैं ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए। राजभर बिरादरी में जब पहुँचते हैं तो कुछ राजभर बिरादरी ओपी राजभर को लेकर, वो चाहे जैसे भी हैं आपकी बाड़ियों से जो निकल के आ रही है, तो हम लोग ये देखने को मिलता है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि भगवान की तरह उनको मानते हैं। तो बेसिकली आपके जरिए जो भी कुछ बातें निकल के आ रही है, ऐसा क्यों लोगों को उन्होंने क्या कर दिया है? भाई अंधभक्ति का मतलब आपने वही ना कहा गया, अंधभक्ति आँख पे पट्टी चढ़ी से हम क्रीम पाउडर लगा लें, हाँ, क्रीम पाउडर लगा के एक अंधे के सामने जाके कहें कि हम कितने सुंदर हैं, तो क्या जवाब देगा? अंधे को क्या पता कि कितना सुंदर है कितना नहीं। तो वही है, इनको ये समझ में नहीं आता कि किसी के अगर बिरहा गाने से जितना दूर उसका आवाज जाएगा, क्या वो गायक हो जाएगा, गवैया हो जाएगा? अरे उस सदन में ओम प्रकाश जी जाएंगे, तुम नहीं जाओगे। और दूसरी बात कि आप वोट देते आए हो तो उनसे सवाल करो ना भाई कि आप हमारा एसटी का अधिकार दे दो, आप मंत्री, विधायक, सांसद कुछ भी बन जाओ। लेकिन ये अंधभक्ति देखिए, ये तभी होगा जब हमारा समाज जागरूक होगा, क्योंकि समाज को इन लोगों ने आंख में पट्टी इसलिए चढ़ाया हुआ है, इनके अधिकार की बात इसलिए नहीं करता है कि अगर अधिकार की बात करेंगे तो समझदार हो जाएगा तो मेरा साथ छोड़ जाएगा। तो हम लोग उसी अधिकार के लिए आएगी जब फ्री में शिक्षा, फ्री में स्वास्थ्य, फ्री में रोजगार की जब व्यवस्था हो जाएगी, समाज जब विकसित की तरफ भागेगा, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार जब हो जाएगा, जब इनको अधिकार मिल जाएगा, तो जब ये आगे बढ़ेंगे। तो अब युवाओं में तो अब तो चर्चा हो गई है, अब तो युवा जाग चुके हैं कि नहीं, हमारी लड़ाई, अगर अधिकार की कोई लड़ाई लड़ रहा है तो जागो राजभर जागो लड़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आपने देखा, बातें हमारी हुई जागो राजभर जागो फाउंडेशन के बैनर तले। तो मिलूंगा कुछ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए हिंदुस्तान तक न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।